सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मसरूफ और कदीम अनारकली बाजार में होने वाला धमाका, जिसके हवाले से अब मजीद गुत्थियां भी सुलझ रही हैं, सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ चुकी हैं और ये धमाका किस तरह से हुआ, इस हवाले से तमाम तर चीजें इस वक्त अनफोल्ड हो चुकी हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो सबसे अलार्मिंग चीज है, जो सबसे इशू बड़ा सामने आ रहा है, वो इस हमले की जिम्मेदारी के हवाले से है। ना सिर्फ इस हमले की, इस दहशत गर्दाना कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल कर ली गई है, बल्कि हमलावर कौन है ये तमाम तर डिटेल सामने आ चुकी हैं। और ये एक नई दहशत गर्द तंजीम है जिसने ये हमला किया है। और ये हमले जो हैं, ये नई वेव दहशत गर्दी की क्यों शुरू होने जा रही है। इस्लामाबाद के अंदर एक पुलिस एहलकार को मारा जाता है, जिस पर वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ये बात क्लियरली कहते हैं कि ये कोई डकैती या राजनी नहीं, ये दहशत गर्दाना कार्रवाई है। और अब इस्लामाबाद के अंदर मजीद दहशत गर्दी के लिए रेड अलर्ट जारी है। कराची के अंदर कल नाज़रीन कराम दाइश का एक अहम तरीन कारिंदा गिरफ्तार होता है, जो कि शहर कराची का अमन खराब करने के लिए बड़े पैमाने पर एक धमाका प्लान कर रहा था, बम बना रहा था और उसका पूरा नेटवर्क उन्होंने वहां पर बस्ट किया। और अब लाहौर के अंदर होने वाला यह धमाका और इसकी जिम्मेदारी का कबूल करना, और इसके बाद मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है शेख रशीद साहब, उन्होंने क्लियरली टीवी पर आकर यह बात कही है कि पाकिस्तान के तमाम पर बड़े शहर जो हैं उन्हें थ्रेट भी है, वहां पर खतरा भी है, और मुकम्मल तौर पर पेशावर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तमाम बड़े शहरों के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों को फिर से स्टार्ट करने के लिए दहशत गर्द अनासिर इस वक्त पर तोल रहे हैं। लेकिन मैंने कुछ ऐसी चीजें आपके सामने रखनी है। एक तो ये लाहौर के अंदर दहशत गर्दी करने वाली तंजीम, इस हवाले से इंटेलिजेंस डिटेल्स हमें क्या मौसूल हो रही हैं। और अगस्त के अंदर आपको मालूम है कि तालिबान ने जब टेक ओवर किया काबुल को, उसके बाद सितंबर में आने वाली एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट कितनी अलार्मिंग थी और उससे पाकिस्तान के अंदर क्या चेंजेस हुए, ये जो टेररिज्म का लैंडस्केप पाकिस्तान के अंदर है वो किस तरह से बदल कर रह गया। और इंटेलिजेंस रिपोर्टें उस वक्त से इस पूरे के पूरे मामले की तरफ इशारा कर रही थीं। इस हवाले से भी बड़ी एक्सक्लूसिव और खुसूसी तौर पर हमने ये डिटेल्स आपके लिए निकलवाई हैं। इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। आप सबसे पहले ये रिपोर्ट अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। आफ्टर एस्केप फ्रॉम अफगानिस्तान, एंटी पाकिस्तान टेरर आउटफिट्स रीग्रुपिंग इन बलोचिस्तान। ये नाज़रीन कराम सितंबर 2021 की रिपोर्ट है। सकूते काबुल, काबुल के ऊपर तालिबान के कब्जे के तकरीबन सवा एक महीने के बाद की कि अफगानिस्तान से भागने के बाद पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो रीग्रुप कर रहे हैं, फिर से रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं खुद को पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में। नियरली 200 एक्टिविस्ट ऑफ डिफरेंट बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड दाइश cells have been reported in and around Nago Hills of Mastung and in Margat in the outskirts of Quetta. क्वेटा के इर्द गिर्द जो पहाड़ियां हैं वहां पर भी, और आउटस्कर्ट्स जो कि उसके मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहां पर 200 अहम तरीन हार्डकोर बलोच दहशतगर्द तंजीमें जो हैं उनके दहशतगर्द और दाइश खरासान के दहशतगर्दों की प्रेजेंस हुई और ये अफगानिस्तान से भाग कर यहां पर आए। और नाज़रीन कराम, असल में ये भागे इसलिए थे क्योंकि स्पेशली दाइश खरासान और ये जो BLA BLF ये तमाम तरीन की जितनी छोटी छोटी तंजीमें हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये NDS और रॉ इन्हें वहां पर होस्ट करते थे, इन्हें वहां पर इनके टेरर कैंप्स चलाते थे। TTP जो है वो इनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एक तो अफगान तालिबान जो है उनका क्लियरली दाइश खरासान के साथ फड्डा है, वो भी भाग के इधर आना शुरू हो गए। उसके अलावा जो BLA BLF वाले हैं वो उन्हें मकामी समझते नहीं है, वो तो बाहर से आए हैं, उन्हें भी भगा दिया। TTP के साथ अब उन्हें यह मसला है कि जाहिर बात है वो पश्तून आबादी है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये सारे के सारे भागकर यहां पर आ गए। अब इस सारे के सारे मामले में नाज़रीन कराम, ये कुनड़, स्पिन, बोल्दक, नंगरहार और कंधार के अंदर ये लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन अब इत्तलात ये भी मिली इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से कि दहशत गर्दों के जो इनके टॉप के बलोचिस्तान मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं उन्हें इंडिया भी बुलाया गया। और नई दिल्ली जो है, ये पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट थी कि वो नई दिल्ली भी गए इंडिया के इशू किए गए पासपोर्ट्स के ऊपर, और उनके दहशतगर्द जो हैं वो इन पहाड़ियों के अंदर रीग्रुप होना शुरू हो गए। अब जो चीज सामने आई है नाज़रीन कराम वो ये है, आप जरा ये पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। 2 Baloch pro-independence armed groups, Baloch Republican Army BRA and United Baloch Army UBA, have announced their merger and formation of new resistance organization Baloch Nationalist Army. दो नाज़रीन कराम
आजादी पसंद इनके मुताबिक जो दहशत गर्द बलोच तंजीमें हैं, जिनमें एक है बलोच रिपब्लिकन आर्मी BRA और दूसरी यूनाइटेड बलोच आर्मी, इन दोनों ने कुछ अरसा कबल अपना मर्जर अनाउंस किया। इन्होंने कहा हम एक हो गए हैं और अब हम एक नए नाम से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करेंगे और वो नया नाम है बलोच नेशनल आर्मी। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, ये तकरीबन आज से 10 दिन पहले ये इन्होंने स्टेटमेंट जो है वो जारी की और इन्होंने इसके अंदर बताया कि बलूचिस्तान के मुकम्मल तौर पर ये नेशनल रेजिस्टेंस पाकिस्तान के खिलाफ चीजें करते रहेंगे। द ओनली स्पोक्स पर्सन फॉर द BNA इन द मीडिया विल बी मुरीद बलोच, वाइल द ऑफिशियल चैनल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल बी कॉल्ड बरसक। BNA will continue to be part of umbrella organization बलोच राजी अजोई संगर in continuation of BRA। अब नाज़रीन कराम, इन्होंने ये भी कहा कि एक मुरीद बलोच नामी जो शख्स है, सिर्फ मीडिया के अंदर इनका वही तर्जुमान होगा, वही इनकी तर्जुमानी करेगा। ये जो 10 दिन पहले एक नई दहशतगर्द तंजीम 2 दहशतगर्द तंजीमों के मर्जर से बनी है। अब उसी मुरीद बलोच का आप ट्विटर पे चलते हैं, आप ये देख सकते हैं, ये बलोच नेशनलिस्ट आर्मी का स्पोक्स पर्सन है। वी एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टारगेटिंग हबीब बैंक in Anarkali Bazaar, Lahore with explosives. This attack targeted bank employees. A detailed statement will be issued soon. ये कह रहे हैं कि हमने बैंक अल हबीब जो है उसे निशाना बनाया है अनारकली बाजार में और इसमें हमने बैंक के एम्प्लॉइज को निशाना बनाया पाकिस्तान के लाहौर शहर के अंदर, और मजीद डिटेल्स अभी सामने आएंगी। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, अब जो मजीद इसके अंदर अलार्मिंग चीजें आ रही हैं, मैं 2 CCTV फुटेजेस आपके सामने स्क्रीन पर चलवाता हूं। आप पहले ये जरा CCTV फुटेजेस देखें, फिर बताते हैं कि ये धमाका हुआ कैसे और अब पाकिस्तान को किस तरह से ना सिर्फ हाई अलर्ट होना पड़ेगा बल्कि अब कुछ बहुत आहनी हाथों से निपटने का और बड़े सख्त फैसलों का वक्त आ चुका है। जी नाज़रीन कराम, एक ये आपने CCTV फुटेज देखी और इसके अंदर दुकान में जो कैमरा है वो बिल्कुल हिल जाता है। ये बिल्कुल करीबी दुकान का नहीं है, लेकिन इसमें लोगों को भागते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा एक और CCTV फुटेज भी हमें मौसूल हुई है, वो CCTV फुटेज भी मैं आपके सामने चलवा देता हूं, फिर इसे हम एक्सप्लेन भी करते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना जोरदार धमाका होता है और यहां पर धुएं के बादल आ चुके हैं और मुकम्मल तौर पर यहां पर धुंध सी एक छा गई है और बहुत डेंस, जिसे आप कहते हैं कि धुएं के जो बादल होते हैं और चीजें उड़ती हुई, और ये 2.5 फुट गहरा गड़ा जो है वो यहां पर पड़ा है और इतलात यही है कि दूर दूर तक ये सुनाई दिया गया। अब इस सब के अंदर CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके के वक्त कई खवातीन खरीदारी में मसरूफ थीं कि अचानक जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया, ताहम कैमरा महफूज रहा। CCTV फुटेज में धमाके के बाद के मनाजिर भी महफूज किए गए। फुटेज में देखा जा सकता है कि खौफनाक धमाके के बाद जाए हादसा पर अफरा तफरी फैली और लोग इधर उधर भागने लगे। धमाके के जख्मी मदद के लिए पुकारते भी रहे और इसमें कुछ ऐसे हिस्से हैं जो पॉलिसी की वजह से हमने आपके सामने नहीं चलवाए। मैं आपके सामने बता देता हूं कि उनमें है क्या। इसमें आपको यह भी बताऊं कि मुमकिन तौर पर एक दुकान की भी फुटेज सामने आई। धमाके के बाद दुकान की छत का मलबा बैठे हुए अफराद पर भी आन गिरा और इस सारे के सारे मामले में अब यह बताया जा रहा है कि 1:40 पर टाइम डिवाइस धमाका हुआ जिसमें 9 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि 28 जख्मी हुए। बम डिस्पोजल यूनिट जो है उसकी इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसके मुताबिक धमाके में 10 किलो वजनी बम का इस्तेमाल रिपोर्ट हुआ है। नाउ दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी 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 अलार्मिंग और इस सब के अंदर अब जारी बात है तहकीकात भी की जा रही हैं और मजीद पहलुओं से भी इसकी तहकीक की जाएगी और इस सारे के सारे मामले में ये जो बलोच नेशनलिस्ट आर्मी है अभी इंशाल्लाह आप अगले 1-2 दिन में ही देखेंगे। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं कि इन पर किस तरह से कहर बनकर पाक फौज बरसती है और इनकी बुनियादें हिलाई जाएंगी और इन्हें इंशाल्लाह नाकामी का ही मजा चखना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले भी ये नाकाम हुए और इस मर्तबा भी ये नाकाम होंगे और पाकिस्तान के अमन की जो एक फजा बनी हुई है उसे सबूताज करने की इन्होंने कोशिश की है। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को जितना शेयर हो सकता है करें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।